श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर होंगे और हर कॉरिडोर में 12-12 स्टेशन होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कश्मीर को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, यहाँ पर डेवलपमेंट तो दूर की बात, लोग आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। साइंसदान है दुनिया के मशहूर, हमने कहा अफलातून, सुकरात, सब हमारे पाकिस्तान में आ गए, अरस्तू भी आ गए। सब ने अपने अपनी थ्योरियाँ और फिलॉसफी लगा ली कि 75 साल से हम तरक्की नहीं कर सके माशी तौर पर। करप्शन हर मुल्क के अंदर है, मिसमैनेजमेंट हर मुल्क के अंदर है। शुजात मुबारक साहब, आप मुझे मुल्क बताएं जहाँ पे करप्शन ना हो, जहाँ पे मिसमैनेजमेंट ना हो, जहाँ पे बैड गवर्नेंस किसी ना किसी दौर में ज़रूर रही हो। माशी तरक्की जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसको रोकने के लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको चलाने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर है ना, उसके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की, वहाँ पे दुनिया की हर फैसिलिटी है। तो चोरन ये बेचते हैं ना कि हमें वो उस पे जुल्म हो रहा है, उधर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, वो अपने स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रहे हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रहे हैं। कि सोशल वर्किंग साइड से मेरे काफ़ी रेफरेंस है यानी कि कश्मीरियों के साथ, तो वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पे लाइफस्टाइल इधर से बहुत बेटर है। मैंने भी जो वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे जना मीर यूट्यूबर हैं, वो कश्मीर को दिखाती रहती हैं, वहाँ पे मार्केट्स में भी जाती रहती है, मैंने भी देखा है, वो तो बड़ा आज़ाद घूम रहे हैं। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कर्फ्यू वाली देखी। इधर आटे की लाइनें लग रही हो, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी आटे की लाइनें लगने के लिए इधर आ जाएंगे? भाई कश्मीरी ना वो ना इधर आएंगे ना उधर आएंगे। वो ये सिर्फ हम यहाँ पे कहते हैं वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये बात गलत है। ये चूरन बेच रहे हैं। चूरन बेच रहे। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर। जय हिंद दोस्तों भिखारिस्तानियों को तड़ी लगाने वाली न्यूज़ फिर से सामने आ गई है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को अपना पहला लग्जूरियस मेट्रो मिल गया है। यानी आप लोग समझो कि यार अब जम्मू कश्मीर भी मेट्रो सिटी हो गया है। ये इस लेवल की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। वह भिखारियों, मतलब ये सोच लो कि यार एक तरफ जम्मू कश्मीर से जस्ट 4-5 किलोमीटर आगे भिखारिस्तान है, जहाँ पे लोग कीड़े की तरह बिलबिला के मर रहे हैं खाने पीने के लिए, और इधर जम्मू कश्मीर में ले लो आप, डैम बन रहा है, तो फिर मेट्रो स्टेशन बन रहा है, फिर हाइड्रो पावर बन रहा है, सड़कें बन रही है नई, मतलब इधर एक जम्मू कश्मीर और एक भिखारिस्तान है। और इन ये कहते हैं कि इनको जम्मू कश्मीर चाहिए। अब भिखारियों सालों एक बार डेवलपमेंट देख लो, अगर इसका 5% भी डेवलपमेंट तुम्हारे इधर हो गया जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में, तो सालों तुम कम से कम जी खा लोगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यार वार्म कांग्रेचुलेशन टू ऑल जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यार उनको मेट्रो मिल गया, और आने वाले टाइम में अभी एक मेट्रो मिला, आने वाले टाइम में और बहुत सारे मेट्रोज मिलते रहेंगे और उनकी लाइफ। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है लॉन्च कर दी गई है। इंडिया जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप ये मेट्रो प्रोजेक्ट देख रहे हो, उस पर अपनी राय का इजहार करें। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर होगा। आपने देखा कि कितना शानदार प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है श्रीनगर में, क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया कि वो इस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, और हमें भी चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी कौम के लिए इस तरह की डेवलपमेंट करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं है, और ना ही उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हुक्मरान जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अब हमारी अवाम उठे और उनके खिलाफ खड़ी हो और अपने हक के खिलाफ खड़ी हो। सर आप क्या कहेंगे, आपने देखा कि किस कदर डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस अच्छे नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो पहले तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस पहले अपने खुद बेस्ट करे। बेसिकली हुक्मरान जो है पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, और आप ये कह सकते हैं कि एक ड्यूरेशन पूरी नहीं करने दी जाती है हुक्मरानों को। लाइक आप पिछले 20 से 25 साल उठा के देख लें तो किसी भी हुक्मरान ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि पहले हुक्मरान को 5 साल कंप्लीट करने दिए जाए, वो एक प्रॉपर काम करे पाकिस्तान पे। 3 साल कंप्लीट करते हैं, 4 साल कंप्लीट करते हैं, और देन दूसरा जो है ना वो आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो
देन उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी आईटी फील्ड सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करे, कि इंडिया ने सबसे पहले अपने आप को आईटी फील्ड में स्ट्रॉन्ग किया है, देन उसके बाद वो अपनी कंट्री के ऊपर जो है ना वो खर्च रहे हैं। और उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त ठीक है, वहाँ पे भी गुर्बत है सही, लेकिन वो आईटी की फील्ड से और दूसरी जो है ना वो आवाम पे पैसा लगा रहे हैं और लाइक यू कैन से कि मुल्क पे लगा रहे हैं और दूसरों पे लगा रहे हैं। अच्छा, हमें तो हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के जुल्म होने चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब ये मीडिया के ऊपर होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर ये शो करवाता है कि वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स भी हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हैं इंडियन जो हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती है, तो बेशक वो मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स है, तो वो हमारी मीडिया है बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों दिखाती है। ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते। आप देख लें कि वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा मुस्लिम्स, वहाँ पे भी ठीक है सिक्योर हैं और अनसिक्योर भी हैं, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हम ये कहते हैं। अच्छा, हम आज़ाद कश्मीर के नेगेटिव पॉइंट्स क्यों नहीं दिखाते? आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, हम वो क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, ये तो फिर हमारे मीडिया के ऊपर है ना कि हम अगर डेवलपमेंट नहीं करें, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि इंडिया की लेग पुलिंग की जाए और दिखाया जाए कि इंडिया बस जुल्म ही कर रहा है वहाँ के लोगों पे। अब जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा मेन रोल मीडिया अदा करता है कि मीडिया का इसमें बहुत 100% मीडिया का काम है कि मीडिया उन चीज़ों को दिखाए, हाईलाइट करे, ताकि वो बात हमारे हुक्मरानों तक पहुँचे और वो उस पर कोई ना कोई स्टेप लें। क्योंकि मीडिया आपका एक पावर है, आप मीडिया में जो बात करते हैं वो लाखों लोग सुनते हैं, पूरे मुल्क की आवाम सुनती है, तो जब तक मीडिया इस चीज़ का स्टेप इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखें कि हम हमेशा जम्मू कश्मीर पर बात करते हैं, लेकिन हमने कभी आज़ाद कश्मीर पर बात नहीं की। वहाँ पर लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, वसाइल नहीं है। हम ये चीज़ें हाईलाइट तो नहीं करते, हम ये तो नहीं दिखाते। हम ये ज़रूर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हम बात करना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे आज़ाद कश्मीर वाले जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं और वो मुसलसल कई सालों से जो है इस तगो-दो में लगे हुए हैं कि जो हमारा कश्मीर है इंडिया से वो आज़ाद हो जाए। अब हमारे हुक्मरान भी जो हैं उन्होंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल लॉलीपॉप दिया हुआ है हमारी आवाम को, कि वो लॉलीपॉप इस चीज़ का है कि हमारा जो इंडिया है उन्होंने हमारे कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है और हमने उसको जो है ना छुटवाना है। अब हमारी जो आर्मी भी है वो भी सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स डालती रहती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है, तो अवाम को इस तरह से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो बात यह है कि अब मीडिया को चाहिए, मैं वही बात करूंगा अपनी पुरानी, कि मीडिया को चाहिए, ये काम मीडिया का है कि मीडिया दिखाए कि जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में क्या क्या काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर तो खैर छोड़ दें, हम पहले अपने पाकिस्तान की बात करें कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, गुर्बत है। आज़ाद कश्मीर को भी आप छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है। और आप कहीं भी चली जाएं, आप जनूब पंजाब में चली जाएं, वहाँ पे भी इसी तरह से है, लोग मर रहे हैं, आटो की लाइनों में रख रहे हैं, लोगों को आटा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो जब बेसिक राइट ही हमारे पास नहीं होंगे तो कहाँ से अवाम हमारी तरक्की करेगी? इधर उधर हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है। आजकल जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं हमें खुद की हकीकी आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान में तो ये चल रहा है। अगर मैं साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे 5G लॉन्च कर दी, अभी जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वहाँ पे चला रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, तो कश्मीरियों को कितना फ़ायदा होगा। कश्मीरियों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये सिर्फ यानी कि हमारी जो सी इधर की पॉपुलेशन है ना, ये जानबूझकर कहती है कि कश्मीर में वहाँ के हालात नहीं ठीक, यानी कि वहाँ के बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म हो रहा है। ऐसी वहाँ पे कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि सोशल वर्किंग साइड से मेरा यानी काफ़ी रेफरेंस है यानी कि कश्मीरियों के साथ, तो वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पे लाइफस्टाइल इधर से बहुत बेटर है। मैंने भी जो वीडियोस देखी हैं वहाँ पे जना मीर यूट्यूबर हैं, वो कश्मीर को दिखाती रहती हैं, वहाँ पे मार्केट्स में भी जाती रहती है, मैंने भी देखा है, वो तो बड़ा आज़ाद घूम रहे हैं। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कर्फ्यू वाली देखी। बात ये है ना कि देखें, हमारी आवाम इस टाइम करप्ट है, ठीक है, हमारी जो सी सियासत है वो भी करप्ट है। अब देखें इधर इस साइड पे हमारी जो सी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ कंपेयर भिखारिस्तान से तो हमेशा ही अच्छी थी, लेकिन अब और भी थोड़े उनके लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और उनको अपने जीवन में आने जाने के लिए जो उनकी ट्रैवल की सुविधा है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो यार मज़े आ गए ऐसी न्यूज़ पाने के बाद, और अभी तो ये शुरुआत है। और ये सुनने के बाद भिखारिस्तानियों की जो जली पड़ी है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब एक भिखारिस्तान है जो आज खाने की सोच रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए सोच रहा है, वहीं एक अपना भारत है, प्यारा भारत है, उसमें जम्मू कश्मीर है, वो भाई मेट्रो सिटी बन गया यार। मतलब कितनी बड़ी बात है।
और ये कहते हैं कि साले इनको कश्मीर चाहिए। अबे भाई ये सोचो कि अब ये डेवलपमेंट देखने के बाद वहां का कश्मीर, गिलगित बालूचिस्तान, मतलब सब लोग ये चाह रहे हैं कि यार समाओ कैसे भी करके हम इंडिया में मिल जाए। अबे भिखारियों, मतलब भीख मांगने की तुम्हारी आदत जाएगी नहीं सालों। भीख मांग मांग के तो तुम अपनी जीडीपी बना रहे हो। जीडीपी क्या माइनस में जीडीपी है इनके देश में। जितने पैसे हैं अभी वो सब सिर्फ और सिर्फ अभी तक चाइना के लोन है, सऊदी के लोन है, अमेरिका का लोन है, मतलब लोन IMF का लोन है। लोन पे तो इनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। मतलब अगर इनके पेट में एक रोटी जा रही है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लोन की है। लोन की रोटी खा रहे हो सालों कटोरों, मतलब कटोरा लेके भीख मांगते हो। जैसे हमारे गली मोहल्ले में कभी कभार एक आध भिखारी दिख जाते कटोरा लेके घूमते हुए, वैसे दुनिया का भिखारी है पाकिस्तान। यानी सालों मतलब कटोरा लेके किसी के भी पास, कभी रूस के पास पहुंचोगे, कभी अमेरिका के पास, कभी सऊदी के पास, मतलब सालों मतलब कटोरा लेके जाने की आदत तुम्हारी छूटेगी नहीं। मतलब भिखारी है, भिखारी रहेंगे। खैर यार इनको कितना भी गाली तो कम ही पड़ेगा। बट यार ये जम्मू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और आने वाले टाइम में मेट्रो चलेगी और फिर वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलेगा। मतलब तमाम तरीके के डेवलपमेंट होने वाले कश्मीर में। तो भाई ये सुन के अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे न्यूज एनालिसिस पे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।